general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is verily condemned and is quite unreasonable. Because they are guided under your instruction, they will accept such activities in the name of religion and will hardly care for prohibitions. Yes. तो जुगुप्सितम एक वर्ड यूज किया है. जुगुप्सितम का मतलब क्या होता है? मतलब हाईली कंडेम, एकदम छी, इतना बुरा तरीके से इसको वो कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बोल रहे हैं लोग नेचुरली इंक्लाइंड है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए. सब कोई को चाहिए कि मेरे को आनंद मिलना चाहिए, मेरे बॉडी को रिलीफ मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए. अच्छा नौकरी किसके लिए? अपने आत्मा के लिए तो नहीं चाहिए अच्छा नौकरी. आत्मा के लिए चाहिए अच्छा नौकरी करने. अच्छा खाना किसके लिए चाहिए? आत्मा को तो भक्ति चाहिए. भगवान बोलते हैं कि भक्ति कौन करता है? जो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो सब. अब जाके देखोगे तो सबसे ज़्यादा भक्ति वो लोग करते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, शेल्टर ही नहीं है उनके पास, हो मतलब फॉर दैट मैटर उनके पास ठंड में ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है. सो उनके पास कृष्णा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. हरे कृष्णा प्लीज. तो दे ओनली हैव वन थिंग, दैट इज भक्ति. कृष्णा के अलावा दे डोंट हैव एनी थिंग. एंड वहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड अंदर गया और एक और फ्रेंड है यहाँ, उससे भी फ्रेंडशिप करें. सो हरे कृष्णा. सो मतलब यहाँ मतलब वो व्यक्ति के पास फॉर दैट मैटर नथिंग इज देयर टू टेक शेल्टर ऑफ. तो वो व्यक्ति भक्ति बहुत डीप कर सकता है. जब व्यक्ति हेल्पलेस होता है, जब कोई आपका बहुत करीबी हॉस्पिटलाइज्ड होता है और डॉक्टर जवाब दे देता है, उस वक्त चैंटिंग का ना क्या चैंट होता है उसमें, एकदम नेचुरल है. आपका हाथ अपने आप ऊपर जाता है, हरे कृष्णा ऐसा होता है दैट यू डोंट हैव एनी होप. एंड उस वक्त बेस्ट स्थिति होता है भक्ति करने का. तो अब यहाँ पे क्या है, हर चीज़ हम लोग क्या चाहते हैं, वी वांट मटेरियल थिंग. और वेद व्यास जी ने क्या किया, मटेरियल उसको और प्रमोट कर दिया कि तुम ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा. इसीलिए इन जनरल ही इज फीलिंग डिससैटिस्फैक्शन. तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, ये नारद मुनि बोल रहे हैं, दिस इज वेरीली कंडेम्ड एंड इज क्वाइट अनरीजनेबल बिकॉज दे आर गाइडेड अंडर योर इंस्ट्रक्शन. चलो होता है ना, एक होता है कि बच्चों के अंदर बैड हैबिट्स हैं, और अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व हो इन द नेम ऑफ कि हम ब्रॉड माइंडेड हैं, तो लेट्स मतलब ड्रिंक टुगेदर, स्मोक टुगेदर, क्या हो रहा है, एनीवे दे आर डूइंग आउटसाइड. बट अभी आपने क्या किया, यू आर वैलिडेटिंग इट एटलीस्ट. और देखो पहले लोग बोलते थे कि ये सब एटलीस्ट एक ना पर्दा होता था शर्म का कि मैं कैसे पेरेंट्स के सामने मैं स्मोक नहीं कर सकता. बट धीरे धीरे हम उस पर्दे को ख़त्म कर देते हैं ना, सो वी बिकम मतलब व्यक्ति पूरा टोटल बेशरम हो जाता है. एंड बेशरम व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो कुछ भी कभी भी कैसे भी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर सकता है. सो यहाँ पे बता रहे हैं वेद व्यास जी को कि तुम लीडर अथॉरिटी हो, तुम वेद लिख रहे हो, तुम इतना बड़ा प्रमोट कर रहे हो, और तुम ये सब फालतू चीज़ प्रमोट कर रहे हो. फिर ये काम करने से, ये कर्म करने से, कर्म कांड है बेसिकली. इसको बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. व्यक्ति धर्म करता है किस लिए? इसके लिए कि धर्म करता है, पहले ऐसे ऐसे करता है जपा फिर ऐसे अर्थ, काम, अर्थ. और अर्थ जब आता है व्यक्ति के पास तो डिज़ायर आता है. अगर पैसा नहीं रहेगा तो आपको कहीं घूमने का मन नहीं करेगा, लेकिन पैसा आएगा तो आपको मन करेगा कहीं चलते हैं. तो काम आता है घूमने का. अब घूमने गया व्यक्ति, घूमने के बाद भी कुछ मिला नहीं, फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है, वहाँ पे भी मज़ा नहीं आया, फिर वापस वही लाइन. तो व्यक्ति ना मोक्ष चाहता है. इस सबसे जॉब वॉब फैमिली सबसे दूर होना है. एंड मोक्ष, पीपल इन जनरल लुकिंग फॉर एस्केप, दे वांट टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन. अभी करंट सिचुएशन को एस्केप करना चाहते हैं, और एस्केप को बेसिकली रिलैक्स के लिए समझो. पीपल आर स्टार्विंग फॉर एस्केप, एंड एस्केप के लिए कोई नशा का शेल्टर लेता है, कोई इलिसिट एक्टिविटीज़ का शेल्टर लेता है. बट somehow or other they just want to escape the scenario. अभी करंट सिचुएशन को मेरे को escape करना है, बट ये सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन इज समथिंग एल्स. आप अपने आप को कहीं ऐसे जगह इन्वॉल्व करो, ऑब्जर्व करो, दैट कैन गिव यू हायर टेस्ट. तो यहाँ पे बोल रहे हैं बिकॉज दे आर गाइडेड अंडर योर इंस्ट्रक्शन दे विल एक्सेप्ट सच एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड विल हार्डली केयर फॉर प्रोहिबिशंस. तो लोग करते हैं ना, नवरात्रि आता है जैसे 9 दिन का व्रत करते हैं, और 10वीं के दिन पूरा अब जाके देखो तो नॉनवेज के शॉप्स पे
आक्रमण हो जाता है। बिहार में एक फेस्टिवल था छठ पूजा, तो छठ पूजा के छठे दिन गीदड़ बन जाते हैं सारे, जो भक्ति जाग रहा था जिसका, वो अपना पालन करते हैं मछली खा के। मतलब हाउ विशियस दिस इज, मतलब कितना गंदा मेंटेलिटी। आपको पता है कि ये 6 दिन मुझे ना सतोगुणी लाइफ जीना है, और सतोगुणी में 6 दिन में मांग लो जितना इकट्ठा कर सकते हो। मतलब होता है ऐसे, दुर्गा जी आई हैं, हाँ बोलते हैं ना, मैं ये बोलते हैं एक भजन है, मैं भूल जाता हूँ, वो बोलते हैं कि छप्पड़ फाड़ के देने वाली, कुछ इस टाइप का भजन है। तो वो आती है 9 दिन के लिए देने के लिए, माता रानी। तो 9 दिन इतने अच्छे से रहो, आइडियल सभ्य बन के चुपचाप, जैसे होता नहीं, मान लो बच्चे हैं नाटक करने वाले, मम्मी उनको परमिशन देगी खेलने का और खिलाएगी। तो जब कोई आया तो बिल्कुल हम बहुत सभ्य, जैसी मम्मी गई तो मम्मी को कितना बुरा लगेगा कि कितना डुप्लीसिट है ये बच्चे लोग, बट बिकॉज शी इज मदर शी कांट डू एनीथिंग, शी फील बैड बट स्टिल शी कांट डू एनीथिंग। दैट इज द सिचुएशन ऑफ मदर दुर्गा इस संसार में। उनको इतना चीटिंग लगता है कि कितने बोगस लोग हैं। इधर मेरे को 9 दिन इतना पूछते हैं, उसके बाद 10वें दिन जाके नौटंकी करते हैं, फिर मेरे नाम का भंडारा करते हैं, चीटिंग कर रहे हैं। सो इसको बोलते हैं कैटव धर्म, चीटिंग रिलीजन। कैटव मतलब चीटिंग। श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक में बोलते हैं, धर्म प्रोजितो कैटव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। दैट ये जो धर्म है श्रीमद् भागवतम, इस सारे चीटिंग रिलीजन को खत्म करने के लिए आया है। चीटिंग रिलीजन क्या है? व्हेन यू डू समथिंग यू हैव सम एक्सपेक्टेशन, दिस इज कॉल्ड कर्म कांड। दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं क्या, दैट जब हम कृष्ण का भक्ति केवल कृष्ण का किया जाता है, उपासना किया जाता है, और देवी गॉड्स का, देवी देवता का, क्योंकि भक्ति इटर्नल है, देवी देवता इटर्नल नहीं है। शिव जी इज इटर्नल, ब्रह्मा जी इज नॉट, इंद्रा इज नॉट। सो इफ यू विल प्रे टू इंद्रा, वो खुद टेम्पररी है। सूर्य देव इज नॉट परमानेंट, इटर्नल नहीं है, टेम्पररी पोजीशन है। आप भी ब्रह्मा बन सकते हो। सपोज आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप कितना भी लेटर लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोजीशन क्या है, वो फेस चेंज हो जाएगा, व्यक्ति चेंज हो जाएगा, फिर से आपको नया लेटर लिखना पड़ेगा। So Krishna is like, he is the authority, he is existing eternally अपने spiritual sky में। बट जो देवी देवता होते हैं वो इस यूनिवर्स में होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, 33 तरह के देवी देवता होते हैं। बेसिकली 33 डिपार्टमेंट्स है, कोटि, और एक कोटि का मतलब 1 करोड़। हर डिपार्टमेंट में ऐसे 33 देवी देवता का नाम भी है, मेरे इस डायरी में नहीं है, बट मैं भूल जाता हूँ। ऐसे वरुण है 8, 12 वसुज हैं, ऐसे करके 2 आदित्य कुमार हैं, ऐसे टोटली करके 33, 11 रुद्र हैं। तो आप करेंगे 33 टाइप्स ऑफ देवता, तो उसमें आ जाता है कौन कौन क्लासिफाइड है। सो मैं मैसेज भी भेज दूंगा आप लोगों को, या क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। सो नाम दिमाग से निकल जाता है, वसुज, आदित्यास, रुद्राज एंड कुमार। तो ऐसे करके 4 कैटेगरी में 33 टोटल हो जाता है, एंड हर एक कैटेगरी में 1-1 करोड़ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो हम लोग जब इस चीज़ को हम उपासना कहते हैं, क्यों उपासना बोलते हैं? क्योंकि ये पोजीशन है। आप उनसे कुछ बोलते हो, वो आपको बदले में कुछ देते हैं। आप उनको एक हाथ से लड्डू चढ़ाते हो, बदले में जॉब मांगते हो, ये देते हो, ये मांगते हो। लेकिन जब आप कृष्ण के पास जाते हो तो आप कृष्णा से कुछ नहीं मांगते हो, बिकॉज कृष्णा इज लाइक फादर। तो फादर को पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, वो आपको वो देते हैं। तो हम जब आप मत मांगो कृष्णा से कुछ भी, कृष्णा विल गिव यू एग्जैक्टली जो आपको नीड है। समटाइम कृष्णा विल टेक एवरीथिंग, दैट इज यू हैव टू एक्सेप्ट एज गिविंग। यही कृष्णा का गिव है। व्हेन ही विल टेक एवरीथिंग, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट कृष्णा कैन गिव। एंड फिर जब वो रिटर्न करते हैं ना, उसको हम काउंट नहीं करते। उसका हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं प्रभुपाद का एग्जाम्पल। दैट प्रभुपाद जब 69 ईयर्स के थे, मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, संन्यास ले लिए। 59 के जब प्रभुपाद थे, संन्यास ले लिया, और 10 साल तक स्ट्रगल कर रहे थे।
स्ट्रगल भी मतलब कोई छोटा मोटा स्ट्रगल नहीं, इतना स्ट्रगल कि उनको धोती कुर्ता नहीं मिलता था पहनने के लिए। अच्छा धोती कुर्ता मांगते थे, उनको जाना था संसद भवन में, जाना था पार्लियामेंट में जाना था और मिनिस्टर्स को प्रेजेंट करना था अपना बुक्स। तो मांगा उन्होंने कि मेरे को धोती कुर्ता दे, तो जिस टेम्पल में रहते थे उन्होंने मतलब जूनियर ब्रह्मचारी का यूज्ड धोती कुर्ता बोला ये पहन लो। एंड कौन प्रभुपाद, नाउ यू कम टू इस्कॉन टेम्पल्स, अरे हम धोती कुर्ता तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही, अभी हमने जन्माष्टमी में धोती कुर्ता बांटा था, जो हमारे डिवोटीज कुछ गेस्ट आए थे उनको धोती कुर्ता बांटा था, कम से कम 50 धोती कुर्ता तो इधर उधर हो गया, मतलब उसको बाद में हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ा। वही प्रभुपाद को कृष्णा ने क्या रिटर्न किया कि मतलब हम डिसाइड कर ले रहे हैं ऐसे क्या, सिक्योरिटी गार्ड को भी एक धोती कुर्ता, मतलब उनके जो छोटे मोटे ऐसे नौकर लोग हैं दे कैन ऑल्सो डिसाइड किया अरे इसको दे दो। क्या गिफ्ट किया प्रभुपाद को कृष्णा ने, क्या रिटर्न किया। 70 साल की उम्र में जब प्रभुपाद शिप पे बैठे हैं तो कोई उनको सी ऑफ करने नहीं आए, अमेरिका जा रहे हैं, नो वन इज कमिंग टू सी ऑफ कि बाय प्रभुपाद हम वेट करेंगे आपका, नो वन इज देयर। एंड उसके बाद जब प्रभुपाद 14 साल में, आज के डेट में प्रभुपाद का मूर्ति भी जब ऑल्टर से निकलता है तो उस मूर्ति को वेट करने के लिए 20 लोग दंडवत करने के लिए, 50 लोग 100 लोग दंडवत करने के लिए, प्रभुपाद का जब दर्शन खुलता है तो 100 लोग वेट कर रहे होते हैं। तो कृष्णा जब रिटर्न करते हैं ना, हम उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे जब कृष्णा रिटर्न करते हैं। सो यहाँ पे वही बता रहे हैं दैट मत प्रमोट करो किस चीज़ को, जुगप सितम, ये जो मटेरियल बेनिफिट्स है ना, धर्म के बदले में अर्थ चाहिए, अर्थ से व्यक्ति को काम आता है, डिज़ायर कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, और जब डिज़ायर को फुलफिल करने का कोशिश करते हैं वहाँ पहुँचने के बाद दे रियलाइज दिस इज़ नॉट द आंसर। ये कौन बोला, जिम कैरी बोला, भागवतम में नहीं बोला। जिम कैरी को जानते होंगे आप लोग, इज ए फेमस हॉलीवुड स्टार, जिम कैरी बोलता है ऐसा। जिम कैरी बहुत एडिक्टेड थे नशा वशा को लेके, बाद में एक अल्कोहलिक एसोसिएशन है जो कि मतलब वो लोग ना रिहैब से जो लोग छूटते हैं उनका एक उसको प्रमोट करता है, और उसको ग्रैमीज मिला 2 बार। तो सेकेंड टाइम जब ग्रैमीज मिला तो वो स्टेज पे जाके जो अपना विनिंग स्पीच होता है उसमें बोला दैट आज के बाद मैं जिम कैरी नाम से नहीं जाना चाहूँगा, आज से मैं जाना चाहूँगा 2 times ग्रैमी अवार्ड विनर जिम कैरी। एंड आई विश, उसने इतना स्ट्रॉन्ग वो दिया, बोला आई विश ऑल द सक्सेस टू यू पीपल, वट एवर योर एस्पिरेशन वॉज, मेल मतलब भगवान आप उस सब एस्पिरेशन को फुलफिल करें, जो भी डिज़ायर था, जितना भी पैसा आप कमाना चाहते थे, जो भी पोजीशन में पहुंचना चाहते थे, सब आपको मिले, ताकि आप रियलाइज करो दिस इज नॉट द आंसर एंड आई एम रियलाइजिंग इट टुडे, मुझे ये नहीं चाहिए था। सो पीपल हु हैव सच रियलाइजेशंस दे स्पीक, वी शुड कंसीडर, एक बार थॉट देना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में दे इट्स नॉट रिटन बाय ऑर्डिनरी पीपल, इट्स वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट साइंस है, विज्ञान है, और इतने इंटेलिजेंट लोग अगर ये सब बोल रहे हैं इट मीन्स इट हैज़ सम वैल्यू, मीनिंग। सो फिर यस, तो इसका ये मतलब है कि वेल्थ से बाहर दूर भागा जाए? नहीं, इसका मतलब है कि पर्पस के पीछे भागा जाए। सो अर्निंग वेल्थ इज नॉट ए पर्पस प्रभु। सो सपोज स्टूडेंट इज स्टडिंग IIT, उसको IIT का एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसको IIT का एग्ज़ाम क्रैक करना है। IIT का क्यों, 12th क्लास में सबसे बड़ा अचीवमेंट आप कर सकते हो, आप या तो NDA करते हो, आप नीट करते हो या IIT करते हो। आपका मेरे को ये करना है, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, बट आप जाओ, सारे IITs के बच्चे सेटिस्फाइड नहीं रहते वहाँ पे। 3rd ईयर 2nd ईयर में आके दे रियलाइज़ कि मेरे को ड्रॉप करना है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, मुझे नहीं करना IIT। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उसको ये मज़ा तो आ गया एक बार, आई हैव डन इट, बट फॉर व्हाट पर्पस यू हैव डन इट, व्हाट नेक्स्ट, उसके पीछे का पर्पस उसको पता ही नहीं था। सो ऑल्दो उसको चाहिए था कि मेरे को अमेज़न में जॉब करना है, मेरे को गूगल में जॉब करना है, बट गूगल में जॉब करने के बाद भी, अमेज़न में जॉब करने के स्टिल दे आर फ्रस्ट्रेटेड। पहले उसके लिए हैंकर करते हैं, भागते हैं उसके पीछे, और वो मिलने के बाद दे फील समथिंग इज रॉन्ग। द पॉइंट इज इट मीन्स कि वो जो पर्पस था उनको वो पर्पस अभी तक लाइफ में नहीं मिला। अर्निंग मनी, हैविंग ए गुड फैमिली, अच्छा घर, ये पर्पस नहीं हो सकता प्रभु, क्योंकि ये तो एक समय के बाद, टाइम के साथ साथ व्यक्ति के पास
पर्पस कुछ हायर होना चाहिए कोई, जो कि हम डेली जो एक स्टेप लेते हैं ना, इट विल मीट. सो क्रैकिंग IIT एग्जाम इज ए माइलस्टोन टू अचीव दैट पर्पस. भगवत गीता पढ़ना एक उस पर्पस को मिल. और पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? टू डेवलप लव ऑफ गॉड है. सिंपल है, इतना सिंपल है. पर्पस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज टू डेवलप लव ऑफ कृष्णा. पर्पस ऐसा नहीं हो सकता ह्यूमन लाइफ का ना, इनका कुछ और पर्पस होगा, इनका कुछ और पर्पस, इनका कुछ नहीं. इट्स ए कॉमन, एक जनरल पर्पस है सबका. वी आर ऑल सीकिंग एंड वी वांट टू बी लव एंड वी वांट टू लव. हमको कोई प्रेम करे और हम किसी को प्रेम करें, हम सब लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग. एंड इसलिए जब आपको ह्यूमन बींग्स में नहीं मिलता तो समटाइम वी लुक फॉर द पेट्स. अगर आपको वहाँ भी नहीं मिलता तो यू लुक फॉर नेचर. आपको जब नेचर में भी नहीं मिलता तो आप यू बिकम फ्रस्ट्रेटेड. यू स्टार्ट ओपनिंग हॉस्पिटल्स, कि हॉस्पिटल्स खोल देता हूँ, फ्री में इलाज करता हूँ. सम अदर मैं किसी को प्रेम तो कर पाऊँ, मैं किसी को सर्व तो कर पाऊँ. सो हम ये सारा चीज़ का कुछ ना कुछ रूट्स है, कुछ कॉज है. एंड हम जब इस पे मेडिटेट करेंगे तो वी विल रियलाइज कि हमको हर व्यक्ति ढूंढ रहा है कि हम किसी को प्रेम कर पाएँ और कोई हमको प्रेम कर पाए. और बिकॉज हमको लग रहा है, अपने डेली के ट्रांजेक्शन्स में दिखता है कि हमको वो चीज़ नहीं हो रहा है, इसलिए इन जनरल पीपल आर बिकमिंग डिससेटिस्फाइड. अनसेटिस्फैक्शन बहुत डीप लेवल का एक मोरोसनेस है और एक डिसअपॉइंटेंसी है. सो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं, बोल रहे हैं, द सुप्रीम लॉर्ड इज अनलिमिटेड. ओनली ए वेरी एक्सपर्ट पर्सनैलिटी retired from the activities of material happiness deserves to understand this knowledge of spiritual values. Retire का मतलब है संन्यास. सन्यासी. सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया, रिटायर्ड. बट इसको कैसे समझेंगे हम तो अभी उस एज में, यहाँ कोई नहीं है जो रिटायरमेंट लेके केवल भागवतम पढ़ेंगे. डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है? दैट नथिंग ओन्स यू. मतलब it's not about that you don't own anything, but rather it is nothing owns you. मतलब मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास सब कुछ है, but I will decide when I have to use it. ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये कैसे यूज होना चाहता है मेरे से. इंस्टाग्राम, आप देखो इंस्टाग्राम, कोई ऐसा पर्सनालिटी नहीं बोल सकता. फॉर दैट में इंस्टाग्राम में तो ऑप्शन भी नहीं आता आपको सर्च का. एक क्लिक, उसके बाद यू लूज योर कंट्रोल. यूट्यूब में तो फिर भी आपके पास था कि आप, इसका नाम ही इंस्टा. अब जैसे ही ये बटन क्लिक करेंगे ना, नाउ यू हैव लॉस्ट ऑल द कंट्रोल. अब ये क्या दिखाएगा, ये इसके देखो क्या आने लगा, कुछ भी आने लगा. अब ये ऐसे चलना स्टार्ट होगा और बाय द टाइम 1 घंटा होगा आपको लगेगा अरे 1 घंटा हो गया. और वो भी कब रियलाइज होता है? जब आपका बैटरी खत्म होता है. मतलब यू आर नॉट कंट्रोलिंग, फोन इज कंट्रोलिंग यू. बहुत बुरा स्थिति है ये. आप एयरपोर्ट पे जाओ कभी, आप सही में देखो आसपास में सबके पास फोन ही रहता है. मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं. पहले एक दूसरे से बात करता व्यक्ति, पहले तो फ़ोन होता नहीं तो क्या होता, एक दूसरे से बात करता, आप बगल वाले से पूछते आप कैसे हो, अच्छा यहाँ पे किसके पास. तो नेचुरल एक ना ह्यूमन ट्रांजेक्शन होता था. इसलिए हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं दैट things are meant to be used and people are meant to be loved, but unfortunately we have started using people and loving the things. उन्हें लगा ऐसा कि चीज़ें जो था वो इस्तेमाल के लिए था, लोग थे प्रेम के लिए. अब हम लोग चीज़ों से प्रेम करने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे. ऑब्जेक्टिफाई हो गया ना, बहुत कुछ ऑब्जेक्टिफाई हो चुका है. मतलब आप ना किसी भी विषय में बोलने से पहले आपको 1-2 लाख बार सोचना पड़ेगा. मतलब इफ़ यू आर प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट, कौन उसको किस तरह से एम्पावर करने का बात कर रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट. हाँ, रेनॉल्ड्स के पेन में नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड ए हाफ नेकेड वुमेन, बट लोग उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं. आप नोटिस कीजिएगा, गुटखे का प्रचार कौन करता है? अजय देवगन. अजय देवगन. दारू का एडवर्टीजमेंट कौन करता है? शाहरुख खान. सुपरस्टार लोग करते हैं.
सैफ अली खान, मतलब जो स्टार है, जो ना मतलब रोल मॉडल्स हैं आज के सो कॉल्ड सोसाइटी के, उनको प्रमोट किया जाता है। क्रिकेटर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, धोनी को, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े क्लासिक लोगों को बुलाया जाता है। कपिल देव, ये सब, सुनील गावस्कर, सब, रजनीगंधा, हाँ रजनीगंधा खाने वालों की बात ही अलग है। ये सब किससे प्रमोट करते हैं? जो बड़े सुपरस्टार हैं। आप बताइए मैगी का प्रचार कौन करता है? रेगुलर लोग, छोटे नॉर्मल। बच्चे। आपका आप नाम नहीं बता पाओगे। उसमें फेस हमारे जैसे लोगों का फेस चूज करते हैं। Correct. बिकॉज आटे का प्रचार कौन करता है? आशीर्वाद आटा का कौन है? पता नहीं। बिकॉज वो नॉर्मल फेस लेते हैं। क्यों? वो नीड है, वो नीड है। वो बस ब्रांड को जिंदा रखने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। बट जिसका नीड नहीं है उसको समाज नीड की तरह जनरेट करता है लीडर्स को यूज करके। आपको ना 100 करोड़ के घर का जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी वही पीस मिल रहा है, आप जाके बैठ जाओ, वहाँ पे भी ऐसे ही मिलेगा, थोड़ा सा दीवार वो है, वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। But Prabhuji, there's a lot of peer pressure. यस, There's so much of peer pressure. If you don't, then our society around us don't हाँ. accept us. यस। So it's very difficult. तो to वही वो कर रहे हैं ना, वो आपके नीड्स को ऐसे जनरेट कर देते हैं। मतलब ऐसा माहौल बनाएंगे तो आप आउटिंग पे नहीं गए, विंटर्स में नहीं जा रहे, 10 सब लोग ठीक कुछ तो है? भी करते वो ट्रेंड बन जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल गुड बिटवीन यू एंड विशाल? एक क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा मतलब आपको भी 1 मिनट के लिए मंदिर जा रही थी मैं, मंगला सब से, हाँ मंगल आरती कितने बजे आती सुबह? सब ठीक तो है ना? मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि आपने चीज़ों के प्रति वैसा वो बना दिया। एंड मीडिया इज एक्चुअली मतलब यूजिंग दीज थिंग्स। बड़े बड़े करते हैं ना, कोई बड़ा DLF लॉन्च करता है या कोई करता है, उसमें एक सुपरस्टार को दे देता है एक फ्लैट, विराट कोहली के नाम पे गिफ्ट कर देता है, करीना कपूर को गिफ्ट कर देता है। वो कभी आके रुकते नहीं वहाँ, और आपको रहता है हमारा पड़ोसी है करीना कपूर। एक हार्ट को सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट ये सब चीज़ को ना, मतलब पॉइंट ये था कि लीडर्स को यूज़ किया जाता है गलत चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं। क्योंकि यद आचरति श्रेष्ठा, जो मतलब लीडर्स करते हैं और फॉलोअर्स उनको, मतलब नीचे के लोग उसको फॉलो करते हैं। जो सीनियर अथॉरिटीज, जो बड़े करते हैं, वो छोटे लोग फॉलो करते हैं। अगर हमारे लीडर्स करप्ट हैं तो नीचे में लोग करप्शन करने में डरते नहीं हैं। बट अगर लीडर स्ट्रांग रहेगा तो नीचे में 500 बार सोचेंगे। अगर सपोज हम इस ग्रुप को लीड करते हैं, सपोज मैं हर एक दूसरे दिन ना मिसबिहेव करूँ किसी के साथ, कोई गरीब आया उसको मिसबिहेव करूँ, या खाने को बार बार फेंकूँ, खा रहा हूँ बच गया, एक दिन बच सकता है, मेरे को हो सकता है स्टमक में कुछ इशू, दूसरे दिन बच सकता हो सकता है रेगुलर कुछ इशू, तीसरे दिन अपना बुद्धि भी तो होगा ना कि खाना वेस्ट हो रहा है तो मेरे को कम लेना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को नहीं रोकूंगा तो क्या होगा? इन जनरल ये कल्चर कहाँ से आ गया कि रेस्टोरेंट में जाके खाना वेस्ट करना है? इन जनरल वेस्ट होता है। कैसे हुआ नहीं हुआ, आप जाके मूवीज देखोगे तो मूवीज में जब रेस्टोरेंट में बैठ के खाते रहते हैं ना, ऐसे ही उठते हैं वो, तो आधा छोड़ के उठते हैं। बहुत सारा चीज ऐसे ही प्रमोट हो जाता है, पता नहीं चलता। पहले बाइक वगैरह का एडवर्टीजमेंट होता था, बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, कब वो सब चीज ना इन्फ्यूज हो जाता है। सो मतलब ये यहाँ पे वही बता रहे हैं नारद मुनि कि बीइंग ए लीडर अथॉरिटी यू शुड नॉट प्रमोट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। और लोग कहते हैं, देखो मतलब अनफॉर्चुनेट पार्ट है, डॉक्टर्स बोलते हैं दैट मास्टरबेशन इज गुड। वो बोलते हैं कि रिलैक्स होता है आपका टिश्यू, आपको इट्स एब्सर्ड। आयुर्वेद के हिसाब से इट कंज्यूम सो मच ऑफ योर ब्लड। व्हेन यू प्रोटेक्ट इट, आपको क्या होता है, आपका मेमोरी शार्प होता है, इंटेलिजेंस बिकम सो शार्प। बट बच्चों के दिमाग में फीड कर देते हैं स्टार्टिंग से, इट्स गुड इट्स गुड इट्स गुड। बच्चे बिकमिंग एडिक्टेड, दे डोंट हैव एनी एनर्जी, फील मतलब कोई उसको शक्ति नहीं है लाइफ में। और बच्चों को बोल देते हैं
वॉच मूवी मतलब रिलैक्स करने का एक अच्छा सॉल्यूशन है। ये कहाँ से दिमाग में लोगों के, मूवीज से आप रिलैक्स नहीं होते, आप 3 घंटे के लिए एक दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हो, नॉट रिलैक्स, स्केपिंग। रिलैक्स तो तब होता है व्यक्ति जब आप प्रोडक्टिव होते हो, आप उस वक्त अपने आप को याद रखते हो, आप जब उस वक्त विजुअलाइज करो। तो बेस्ट वे ऑफ रिलैक्सिंग इज मेडिटेशन। व्हेन यू डू मेडिटेशन आप अपने आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर जब कृष्णा सेवा देते हैं, अगेन यू आर मेडिटेटिंग, कृष्णा प्लीज एम्पावर मी टू डू दिस सेवा। प्रभुपाद का लाइफ ऐसा ही था, प्रभुपाद का प्रेयर्स ऐसा ही था, दैट प्रभुपाद वाज प्रेइंग कि श्री सिद्धांत सरस्वती, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को आदेश दिया है, नाउ आप उसको एम्पावर कीजिए, आप किसी तरह से उनके उस तार इच्छा बलवान और प्रकृति से ठान और आपका फाइट है, आपका इच्छा बहुत बलवान है, बट हमारा फाइट किससे है? मटेरियल नेचर से, माया से। मैं कैसे जाके प्रचार करूंगा? सो मेरे को आप इंस्ट्रूमेंट बना लो। क्या? न चाहो प्रभु, न चाहो से माते। आप मेरे को पपेट होता है ना, वैसे उंगली में फंसाओ एंड यू मेक मी डांस। मैं जैसे आप डांस कराना चाहते हो, मेक मी डांस। सो फर्स्ट वी शुड प्रे टू कृष्णा टू गिव सेवा. When Krishna will give seva, naturally we will pray to Krishna to empower us to do this seva. When Krishna will empower you to do this seva, we will pray that Krishna please accept this seva. So हमारा जीवन ही पूरा prayers में ही involved हो जाता है, and our whole life become a meditation. 24 hours you can meditate. When you are sleeping, why you are sleeping? Because when I will sleep on time, when I will wake up on time, I will have good time to spend with Krishna. When I will chant. So 24 hours you will be devoting your life. बनिस्पत जब हम ऐसे करते हैं कर्म कांड, ओ आज घर में यज्ञ है, आज घर में पूजा है, ओ घर में सब नहाएंगे, सब कुछ ये करेंगे, अब कल पूजा नहीं है तो पान पराग, पान मसाला, पान पराग अजीब ही सा विडम्बना है, डुप्लीसिटी। सो अब बता रहे हैं कि चलो इतना ज्ञान का बात तो हो गया। Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness through descriptions of the transcendental activities of Lord Shiv. कैसे भगवान के बारे में, जो हो सकता है सब लोग डिटैच तो होते नहीं है, सबके अंदर वैराग्य तो होगा नहीं, जो इसमें बोल रहे हैं कि मटेरियल डिटैचमेंट होना, तो कैसे करेंगे? तो बोल रहे हैं आप क्वालिफाइड हो वेद व्यास को, यू शुड टॉक, हमेशा भगवान के बारे में बात करो, एक दिन तो हिट होगा। और क्या होता है? बोलते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्याति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। 2 चीज होता है, जैसे ही व्यक्ति थोड़ा सा भी वासुदेव भगवान कृष्ण का भक्ति करता है, 2 थिंग्स कम्स, डिटैचमेंट एंड नॉलेज। नॉलेज का मतलब पता है? नॉलेज के कारण व्यक्ति गलत काम नहीं करता है। द मूवमेंट आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हुआ, यू विल नॉट हैव आंसर एक्सप्लेनेशन हाउ इट हैपेंड, बट यू विल गिव अप योर बैड हैबिट्स। आपका ईयर्स ऑफ बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बैड एसोसिएशन, एंड आपको आंसर, आप उसका आंसर पूछोगे अपने आप से कि कैसे हुआ, देयर इज नो आंसर, बट इट्स ए साइंस। क्योंकि ये बोला है भागवतम में, क्या वासुदेव भगवती, आपने थोड़ा सा भी भक्ति कर दिया कृष्णा का, भक्ति योगा प्रयोजिता, एक चीज का जन्म होता है भक्ति, और भक्ति का जैसी भक्ति जैसी प्रोजेक्टिफाई होता है, जैसी मैनिफेस्ट होता है भक्ति। भक्ति के 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान आता है, ज्ञान से व्यक्ति पाप नहीं करता, और वैराग्य आता है जिससे व्यक्ति ने पहले जो भी कुछ किया है उससे डिटैच होने लगता है धीरे धीरे, मेरा नहीं है, आई एम नॉट द डूअर। ये बहुत मतलब माइंड को बहुत इजी कर सकता है टफ सिचुएशंस में। सपोज आपने अपना बेस्ट दे दिया एंड बस डिटैच हो जाओ, अब मैं नहीं देख सकता अब उसका रिजल्ट क्या है, आई डोंट नो। जैसे पॉलिटिशियंस ये सब ना, ऑल्दो ये लोग बहुत पावर से बहुत वो हो जाते हैं, बट आइडियली उनको क्या करना चाहिए? देखो मैं पॉलिटिक्स में खड़ा हुआ, 5 साल उसको काम करने दो,
अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मतलब ये मेरा रियलिटी है। बट उस वक्त भी हम अब्यूज़ करते हैं, बाद में भी अब्यूज़ करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे भी अब्यूज़ करते हैं, बिकॉज वो उनके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है। पॉलिटिशियंस दे डोंट हैव एनी कैरेक्टर। मैं बहुत सारे लोगों से इनकाउंटर होता है, बट बिजनेसमैन भी अपना वर्ड्स को कभी कभी रख लेते हैं, जॉब वाले सबसे ज़्यादा रखते हैं, बिजनेसमैन भी थोड़ा बहुत रख लेते हैं, पॉलिटिशियन कभी नहीं रखते। उनसे कभी मत उम्मीद करना बट वो अपने वर्ड्स के दे हैव नो वर्डिंग, मतलब कथनी करनी में कोई वही नहीं, इंटीग्रिटी नाम का चीज़ नहीं है। दे विल से समथिंग, डू समथिंग। फोटो खिंचाने के लिए यज्ञ करते हैं, मतलब यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, मुझे बहुत अच्छा है, यज्ञ करना है। आया 3 मिनट भी नहीं बैठा, फोटो खिंचाया, चला गया। मैं बोला कि हमने इतना प्रोजेक्ट कर दिया, वो यज्ञ करने का आपने अग्निदेव को बुलाया है, यू आर ऑफेंडिंग सो बैडली। हम कर्ज करते हैं, आप कभी ना जीतो, पूरी तरीके से हारोगे, आपका सारा एक्टिविटी फेलियर होगा, एंड देन यू विल रियलाइज कितना बड़ा एब्सेंट है। यू आर इन्वाइटिंग इंद्रदेव, यू आर इन्वाइटिंग अग्निदेव, और आप फोटो खिंचा के जा रहे हो। आपका कोई पोजीशन है अग्निदेव के सामने? यू हैव नथिंग। एंड देन आप उसको लगता है आई एम पावर। व्यक्ति को पावर इतना मद कर देता है ना, इतना मेंटल बना देता है पावर। जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिविर एधे मद मदापुमान, मद कर देता है व्यक्ति को। क्या अच्छा बर्थ, अच्छे फैमिली में जन्म होना व्यक्ति को पागल कर देता है। ऐश्वर्य ऑपुलेंस पागल कर देता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुता इंटेलिजेंस, अब बहुत शार्प बुद्धि को पागल बना देता है। श्रीभीर, अगर बहुत धन हो जाए, यू विल बिकम मैड। सो कुंती महारानी प्रे करते हैं कृष्णा से कि मेरे को ये चारों नहीं चाहिए। बताइए क्या कृष्णा से कैसे कैसे प्रेयर होता है। कृष्णा साथ में थे, अर्जुन के और फैमिली के सबके साथ में थे जब प्रॉब्लम में था ये लोग। दुर्योधन परेशान कर रहा था, घर नहीं दे रहा था, ऐसे थे। तो जैसे ही द्रौपदी बुलाई थी ना, द्रौपदी का जब साड़ी खींच रहे थे तो कृष्ण भगवान द्वारका में थे, इमीडिएटली कृष्ण आ गए, प्रोटेक्शन दिया, और फिर रहे साथ में इन लोगों के, प्रोटेक्शन देते रहे, गाइड करते रहे। जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए ना, तो कृष्णा बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान, युधिष्ठिर महाराज बड़े भैया थे तो पैर छुआ, प्रणाम किया कृष्णा ने। बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को दंडवत प्रणाम किया कृष्ण भगवान ने। युधिष्ठिर महाराज बोले कि प्लीज़ मत जाओ। तो पहली बार बोले तो बड़ा भैया का बात मान ली, रुके 1 महीना रुके, फिर बोले अब मुझे जाना होगा। कुंती महारानी के पास गए, कुंती महारानी बुआ है, कुंती महारानी बोली क्यों जा रहे हो? बोला कि मैं जिस काम के लिए आया था हो गया, राजा बनाना तो बना दिया। कुंती महारानी बोले ओके ओके समझ गया। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्यों प्रणाम करती हूँ और कैसे प्रणाम किया? कृष्णाय वासुदेवाय। आप वो रिलेशन ढूंढिए जिससे आप क्लोज हैं। आप डायरेक्ट कृष्णा को, उन्होंने कृष्णा को डायरेक्ट नहीं प्रणाम किया, क्या नाम लिया? वासुदेवाय। क्यों? भाई, मतलब आपका जो रिलेशन है, तो हम लोग को प्रणाम करना है तो हमको कहते हैं, हम लोग इमीडिएटली प्रभुपाद, कि भाई हम इनसे ज़्यादा और क्लोज और किसी को, वेद व्यास जी को हम जानते नहीं ना, प्रभुपाद के बारे में एटलीस्ट देखा है, प्रभुपाद के शिष्यों को हमने देखा है। दैट वी कैन सी हाउ ग्रेट प्रभुपाद वाज बाय सीइंग हिज डिसाइपल्स। उनके डिसाइपल्स को देख के वी कैन अंडरस्टैंड कि प्रभुपाद का ग्रेटनेस क्या रहा होगा। सो क्या बता रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट? हाँ, तो कुंती महारानी इमीडिएटली रियलाइज की कि अब तो ये चला जाएगा, तो उनसे बोला कि एक प्रेयर मेरा सुनते हुए जाना। बोलते हैं विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्णा, हम आपसे प्रे करते हैं कि आप हमारे लाइफ को भर दो, किस चीज़ से? विपदा, कैलामिटीज से, प्रॉब्लम से भर दो। क्यों? बिकॉज जब आप प्रॉब्लम्स देते हो तो हमारे साथ रहते हो। सो व्हेन कृष्णा गिव्स यू ट्रबल, ही स्टैंड आपके साइड में खड़ा होते हैं। जब कृष्णा प्रॉब्लम्स देते हैं, जब आपकी लाइफ में विशियस लोग आते हैं, निगेटिव लोग आते हैं, कृष्णा इज पर्सनली मॉनिटरिंग एवरीथिंग, कहीं इसका कुछ लॉस ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो। ही इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग पर्सनली। लेकिन जब सब कुछ ठीक रहता है, सब आपके आसपास अच्छे लोग हैं, आपको भी कृष्णा का याद नहीं आता,
कृष्णा को भी लगता है अरे सब कुछ तो अच्छा है इसका, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छा हस्बैंड है, अच्छा वाइफ है, अच्छे बच्चे हैं, सब इसका ध्यान रखते हैं, मेरा तो ज़रूरत ही नहीं है. बट व्हेन कृष्णा गिव्स यू कॉम्प्लिकेसी प्रॉब्लम्स, इसका मतलब कृष्णा आपको चाहते हैं कि दैट यू टेक शेल्टर, और आपके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ते. सो इट्स जस्ट लाइक ये मतलब लविंग फादर जिसका बच्चा भूल गया है कि मतलब मैं कौन हूँ, और जाके लड़ रहा है कहाँ, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ रैन बसेरा है, वहाँ जाके फाइट कर रहा है, मेरे को एक फटा हुआ कंबल दे दो रात को सोने के लिए. अब पिताजी उसके बैठे हुए निर्वाणा कंट्री में कि अरे भाई आओ हम आराम से अच्छे 3 BHK है हमारा, वहाँ रहेंगे. वो लड़ रहा है रैन बसेरा के लिए, मेरे को चाहिए तो चाहिए. पिताजी गए वहाँ पे, बोले कि चल मेरे साथ. बोले कौन हो आप हेल्प करना चाहते हो? हाँ करना चाहता हूँ. कैसे? आप मेरे को बस ये फटा हुआ कंबल दिलवा दो. ये व्यक्ति मेरे को नहीं दे रहा, मेरे फटा हुआ कंबल चाहिए. और वो बोल रहा है अरे गधे, इसका कंबल छीन, इसका कंबल छीन, और दूर फेंक देते हैं कंबल कि इसको कंबल का ध्यान ही ना आए. बोला अरे आप कंबल क्यों फेंक रहे हो मेरा? ताकि मेरे साथ चल, एक बार मेरी तरफ आना. बट मतलब बिकॉज वी हैव बीन कंडीशन्ड टू सॉल्व ऑल स्मॉल प्रॉब्लम्स, हमको भगवान की तरफ जाने का इच्छा ही खत्म हो गया. इतना छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को हमने अपने लाइफ का पर्पस बना दिया है. सॉल्विंग स्मॉल प्रॉब्लम्स इज नॉट, इट शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ लाइफ. रादर द पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी ए पर्पसफुल लाइफ. समझ में आया? पर्पसफुल होना चाहिए. अरे कुछ बड़ा करने का, एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, ये छोटा छोटा क्या, ग्लास, शीशे के ग्लास में पानी क्यों नहीं देते हो, इसमें पानी क्यों पी लेते हो, इसको पानी खाली क्यों छोड़ दिया, वो क्यों कर दिया. ये छोटा छोटा प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है? लेट्स सॉल्व सम हायर प्रॉब्लम्स. बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि समुंदर को क्लीन कर देते हैं. क्या हो गया? बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं. कुछ बड़ा प्रॉब्लम, कुछ बड़ा, जब बड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम उसके नीचे कब घुस जाएगा पता ही नहीं चलेगा. सो कृष्णा आगे, और यहाँ पे ये श्लोक बहुत पावरफुल है. नाउ द पॉइंट इज कि मान लीजिए वेद व्यास ने सबको पॉजिटिव भगवान की भक्ति के बारे में बता दिया, और न भक्ति कर पाया व्यक्ति और न मटेरियल चीज़ कर पाया, तो क्या होगा? ये भी तो पॉसिबल है ना कि कितने लोग, चलो हम इस बात में आगे तो बढ़ गए, चलो प्रभु जी आपने बोल दिया, हमने पंगा भी ले लिया, दुर्गा जी को भी नहीं, अब नवरात्र में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, उधर भी नहीं कर रहे हैं, पंगा तो ले लिया, अब क्या करें? इधर भक्ति में भी मन नहीं लगा, उधर भौतिक चीज़ भी, अब दुर्गा जी बोल रही हैं कि तुम तो 2 साल किए नहीं, भूल जाओ, जॉब वॉब नहीं मिलने वाला, अब क्या करें? तो बहुत पावरफुल श्लोक है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल श्लोक. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणम्बुजं हरे, भजन अपक्वोऽथ पते ततो यदि, यत्र क्वापभद्रम् अभुबुद् अमुष्य किं, को वात आप्तो अभजतं स्वधर्मता. One who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage. तो ऐसा हो सकता है कि हमने अपने भौतिक इच्छाओं को ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, और हम भक्ति के पाथ में बढ़े, बट कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा पतन हो जाएगा. पतन क्या चीज़ का होता है? हमारा इच्छा गिर जाएगा. फिर से हमको लगेगा कि अरे इंजॉय कर लेते ना, कितना अच्छा था, उधर मज़ा कर लेते ना, अरे थोड़ा सा तो मस्ती कर लेते, कुछ पैसा कमा लेता ना, कुछ गलत कर लेता ना, क्या हो जाता, मन हमारा हो सकता है अगेन वी विल फॉल डाउन. हो गया तो व्हाट विल हैपन? येट देयर इज नो डेंजर ऑफ हिज बीइंग अनसक्सेसफुल. वो असफलता नहीं होगा, वो कभी असफल नहीं होगा. अगर किसी ने एक स्टेप ले लिया है इस पाथ में, वो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा. तो अपेरेंटली इट विल अपीयर कि ही माइट हैव फॉल डाउन, उसका फॉल डाउन हो गया, बट वो कभी असफल नहीं होगा. ऑन द अदर हैंड, ए नॉन डिवोटी दो फुल्ली एंगेज इन ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज डज नॉट गेन एनीथिंग. ठीक है, इसको समझने का कैसे? आपने भक्ति किया, आपका जॉब भी खराब हो गया, आपका भक्ति भी खराब हो गया, आप बिल्कुल डिसमेंटल हो गए, नाउ यू हैव नथिंग. दूसरी तरफ आपने भक्ति नहीं किया, आपने जॉब परफेक्टली किया, सब कुछ है, सब अचीवमेंट है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, बट भागवतम के हिसाब से डज नॉट गेन एनीथिंग, इट हैज़ नो वैल्यू.
बिकॉज मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स आर टेम्पररी. तो मटेरियली कितना भी हम अचीव कर लें, कुछ भी अचीव कर लें, या तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा या आप ख़त्म हो जाओगे. सो इट्स टेम्पररी. हमारा घर, बंगला, इन्वेस्टमेंट, इस संसार का सब यहीं रह जाएगा. ये बहुत सिंपल है, बट इसको समझने के लिए आपको भक्ति ही चाहिए. विदाउट भक्ति वी कैन नॉट अंडरस्टैंड. बिकॉज भक्ति जब हम करते हैं तो इट्स ए आवर वर्टिकल रिलेशनशिप और वर्टिकल एडवांसमेंट. हॉरिजॉन्टल एडवांसमेंट क्या है? हमारा घर बनाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट ये पिक्चर से ख़त्म हो गया ना, तो इस कितना भी आप लंबा चलो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. बट वेन यू ग्रो लाइक दिस, आप इधर भी बढ़ रहे हो, इधर भी बढ़ रहे हो, ऊंचा लंबा दोनों बढ़ रहे हो, इट हैज़ सम वैल्यू. आप ज़्यादा एरिया को वो कर रहे हो. सो इस श्लोक का मतलब ये है कि जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, हो सकता है अपेरेंटली वी माइट स्किप, भूल जाए, छूट जाए, बट कृष्णा आपको कभी नहीं भूलते हैं. मैं आपको इसका एक प्रमाण देता हूँ. एक बार और हम लोगों ने देखा था, ये वीडियो फिर से देखते हैं. सो हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज हैं ये. सो इनको कैंसर हो गया था. मैंने कुछ दिन पहले भेजा था, 5 घंटे का एक लेक्चर था. सो ही गॉट कैंसर. और कैंसर कैसा था इनको 2001 में इन्होंने प्रभुपाद को एक लेटर लिखा. प्रभुपाद को क्या लेटर में लिखा? कि प्रभुपाद, मैं देख रहा हूँ क्या कि इस्कॉन में बहुत लोग भक्ति करते हैं, बट सब लोग प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे, प्योर भक्ति नहीं कर रहे. इस्कॉन के एस्पेक्ट में लिखा. तो उन्होंने लिखा लेटर में कि प्रभुपाद, इफ़ यू सो डिज़ायर प्लीज़ अलाउ मी टू सफ़र ऑल देयर सिंस. जितने भी डिवोटीज इस्कॉन में आते हैं, मेरे को सबका पाप झेलने दीजिए. एंड लेट मी सफ़र देयर सिंस, और उनको सिनलेस बनाइए. क्योंकि बताते हैं पापम चरिति पूर्व, जब व्यक्ति पाप करता है वो भक्ति नहीं कर पाता. जब आप पाप करते हो, आप भक्ति नहीं हो पाता आपसे. तो भक्ति में लोग लगे, इसलिए उनका सारा पाप मेरे को दे दीजिए. और वो लेटर प्रभुपाद को उन्होंने सितंबर में लिखा था, प्रभुपाद के अपीयरेंस डे में. एंड अगले साल दिसंबर में, उसी साल दिसंबर में, 3 महीने के अंदर ही वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर. उनका पूरा बॉडी इतना एक्टिव था. महाराज का अगर आप स्पीच लेक्चर सुन लोगे, ऐसे बात करते थे ना, एक बार वो लेक्चर दे रहे थे, ऐसे ट्रिंग ट्रांग कर गाड़ी उड़ गया, हैट उड़ गया. इतना पावर था उनके अंदर. डांस करते थे ना, ही कैन डांस फॉर 2-3 आवर्स कंटिन्यूसली. इतने पावरफुल थे. प्रभुपाद के उन बुक्स को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो छपा ही नहीं था. समझ पा रहे हो? कहाँ पे जाके रशिया में छुपा के दूसरा पैंट शर्ट पहन के इधर उधर भाग के किसी तरह से स्मगल करके भागवतम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद ने 5th कैंटो तक लिखा था, ये 10th कैंटो तक बेच के आ गए. बोल के कन्विंस करके कि अभी आने वाला है और हाई ऑर्डर चल रहा है, कोई लेता नहीं था. ऐसे ऐसे इस्टेब्लिश कर दिया. इतना प्योरिटी, इतना एनर्जी था. एंड लास्ट में जब व्हेन ही रोट दिस लेटर, 2 महीने के बाद ही वो डायग्नोज विद कैंसर. और उनका कैंसर का वो जो जर्नी गया सालों का, 2 साल का, इतने लोगों को उन्होंने प्रीच किया, इतने लोगों को प्रीच किया. नेल्सन मंडेला, हाँ, जो फाइट करते होते थे क्या कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए वाइट और ब्लैक में. नेल्सन मंडेला को उन्होंने इनवाइट किया. साउथ अफ्रीका गए और एक लेक्चर ले रहे थे. और वाइट और ब्लैक का ना डिस्क्रिमिनेशन पे हमेशा क्वेश्चन उठता था. ये मार्टिन लूथर किंग के उस मूवमेंट में भी थे. ये लेक्चर दे रहे हैं साउथ अफ्रीका में, सब लोग काले बैठे हुए वहाँ पे, और वहाँ पे रंग भेद इतना डीप हो रहा था. और इनके बगल में 2 यूरोपियन, इनके डिसाइपल शिष्य, इनको चामर कर रहे हैं ऐसे फैन. तो नेल्सन मंडेला ने देखा, बोला कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है कि अभी तक दे वर नॉट इवन रेडी टू टच अस, ये तो आपको पंखा कैसे कर सकते हो, मतलब ऐसा क्या. देन ही guided him कि this is because of his spiritual knowledge. They can see me not as this body, they can see me who am I as a spirit. तो नेल्सन मंडेला इतना हिट हुआ, नेल्सन मंडेला ने इनको अपना स्पिरिचुअल मेंटर बना लिया. मोहम्मद अली इनके मेंटर थे. एंड महाराज को कैंसर था. इसके 1 हफ्ते बाद या 2-3 दिन के बाद महाराज ने शरीर छोड़ा. और आप इमेजिन कर सकते हो जो व्यक्ति उस जोन में होता है उसको कितना पेन होता होगा. महाराज का 1 पैर कटा हुआ है, 1 पैर है ही नहीं, काट दिया गया है क्योंकि कैंसर फैल रहा था.
पूरे बॉडी में कैंसर फैल चुका है। अभी देखो हाउ ही इज चैंटिंग। तो ये महाराज का लास्ट कीर्तन था। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? इस श्लोक में बोल रहे हैं, वन हु हैज forsaken his material occupation to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. तो हो सकता है महाराज इतने पेन में आ गए, इतने कष्ट में आ गए, हो सकता है इनसे चैंट नहीं हो पाता। पता है दिस इज द लास्ट कीर्तन एंड कितना डिवोशन के साथ चैंट कर रहे हैं। जिस दिन महाराज अनकॉन्शियस हो गए कि अब मैं कभी भी शरीर छोड़ सकता हूँ, महाराज ने हमेशा ना एक डीटीज को वर्शिप किया था। राधा दामोदर जी का एक डीटी था, हमारे यहाँ भी राधा दामोदर जी हैं, उनको वर्शिप करते थे महाराज जब यंग थे। वहाँ पे सपने में आए एक डिवोट जो महाराज वहाँ पे थे, तमाल कृष्ण महाराज, उनके सपने में आए कि इमीडिएटली मेरे को भेजो, इमीडिएटली मेरे को लेके जाओ, मेरे को उसको दर्शन देना। और वहाँ 650 किलोमीटर्स दूर महाराज थे और वो पहुँचा इधर। महाराज 3:30 बजे उधर वृंदावन में एक पुजारी को महाराज सपने में आए भगवान कि मेरा गार्लैंड भेजो। राधा रमन जी के पुजारी वजारी सब वहाँ पहुँच गए। और जब महाराज शरीर छोड़ रहे हैं तो ये सब के सब आसपास हैं। तो इवन तो हो सकता है आप इस पाथ पे आ गए एंड आप भूल जाओ, बट कृष्णा विल रिमेम्बर कि एक मेरा भक्त था जो क्लोज साउथ में रहता होता था, पता नहीं पहले तो किया उसने भक्ति, बीच में फिर पता नहीं कहाँ गया, वो अभी वहाँ रहता है बेचारा, बहुत तड़प रहा है, तबीयत खराब है उसका। कृष्णा विल कम पर्सनली एंड इसका बहुत सारा प्रमाण है। प्रभुपाद के मूवमेंट में एक प्रभु जी थे और प्रभुपाद जब प्लेनेट पे थे भक्ति करते थे, जब प्रभुपाद शरीर छोड़े तो उन्होंने भक्ति छोड़ दिया, लेफ्ट भक्ति। यंग थे, बाद में उनका शादी हुआ। शादी होता तो नेचुरली आपने इतना टाइम स्पेंड किया, तो आप बताते हो अपने वाइफ को, बताते हो ऐसे तो वो एक ऐसे कंट्री में रहने लगे उस वक्त, वहाँ पे इस्कॉन उतना एक्टिव नहीं था। उन्होंने अपनी वाइफ को सब कुछ बताया था कि प्रभुपाद थे, बुक्स भी देखा होगा उन्होंने। अब ये 30 डेज के लिए कोमा में चले गए, कोमा, हस्बैंड कोमा में चले गए, बूढ़े हो चुके थे। कुछ समय का बात है, उनकी वाइफ को ड्रीम में आए प्रभुपाद ड्रीम में आए और बोला कि जाओ बुला के लाओ, मंदिर से डिवोटीज को बुला के लाओ। और वो वन ऑफ दोज डिसाइपल्स थे ना, प्रभुपाद को ना एक बार चैतन्य चरितामृत, एक बुक है चैतन्य चरितामृत बुक है, 12 वॉल्यूम्स 9 वॉल्यूम्स में है, 12 बुक्स है उसका, इतना बड़ा बुक, इतना सेट्स हैं। तो चैतन्य चरितामृत जब प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे थे तो प्रभुपाद के पास टाइम नहीं था, तो प्रभुपाद ने बोला कि 2 महीने में हमको करना है। लोग बोले 2 महीने में कैसे करो? प्रभुपाद बोले इफ आई कैन ट्रांसलेट व्हाई नॉट यू पीपल प्रिंट इट, प्रिंट करो। मैं ट्रांसलेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, मैं रेडी हूँ, तुम लोगों को प्रिंट करने में क्या दिक्कत है? प्रभुपाद ट्रांसलेट फास्ट करते गए और उधर प्रिंट। सबने बोला इम्पॉसिबल। प्रभुपाद ने बोला इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन डिक्शनरी, इन फूल्स डिक्शनरी, ये स्टेटमेंट दिया। सब बोले प्रभुपाद नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद ने बोला कितने शिफ्ट में होगा? 24 घंटे प्रिंटर चलाओ, करो। ठीक है प्रभुपाद ने टीम बनाया कुछ डिवोटीज का, और प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि जो भी चैतन्य चरितामृत को 2 महीने में प्रिंट करने में मेरा सपोर्ट करेगा, इवन इफ दे विल नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग, आई विल पर्सनली टेक देम बैक होम, बैक टू गॉड हैंड। और उसमें से वो प्रभु एक थे। ठीक है, भक्ति छोड़ दिया उन्होंने,
बूढ़े हो गए, अभी उनकी वाइफ को ड्रीम आया, प्रभुपाद ड्रीम है, उनकी वाइफ प्रभुपाद से कभी ना मिली है, बुक्स में देखा होगा, तो ड्रीम में आया है और प्रभुपाद उनको बोल रहे हैं दैट जाओ और डिवोटीज को ढूंढो और डिवोटीज को बोलो जाके कीर्तन करें। नाउ आई विल टेक हिम, मैं अपने साथ ले जाऊँ। वो माता जी अब कहाँ ढूंढे कैसे, वो एक दिन गई हैं मेडिसिन लाने, उनको इस्कॉन के डिवोटीज हरि नाम करते हुए दिखे, और उनको हरि नाम करते हुए देखे, उन्होंने जाके बताया कि मेरे को सपने में आए हैं, आपके जो आचार्य हैं, आपके जो गुरु जी हैं, वो सपने में आए हैं। उनको कुछ नहीं पता कि दैट ही इज़ नो मोर, क्या है नहीं है। उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति है ना, सपने में आए हैं प्रभुपाद। डिवोटीज़ को भी लगा अच्छा कौन है ऐसे ऐसे, डिवोटीज़ को वो लेके गई अपने घर, एंड डिवोटीज़ व्हेन दे स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा कि कोमा से वो व्यक्ति होश में आए। ही सेड प्रभुपाद इज कमिंग and then he left. So even आज भी प्रभुपाद is reciprocating like this, and it is happening because इस श्लोक में ये लिखा हुआ है कि आप इस पथ पे अगर एक कदम ले लेना, then spiritually there is never a loss. वो कभी खत्म नहीं होगा। जो स्पिरिचुअल पाथ में जो हमने एक्ट कर दिया, that it's so powerful that कृष्णा देखते हैं कि अच्छा ये भक्ति के हम भूल जाएंगे, लेकिन कृष्णा कभी नहीं बोलेंगे कि ये कभी मेरा कोई भक्ति किया था। सो ये बहुत ही पावरफुल श्लोक है, और वी शुड टेक शेल्टर ऑफ दिस श्लोक इन दिस वे कि हमको मटेरियल कुछ छोड़ना नहीं है, बट हमको कृष्णा को इतना स्ट्रांगली पकड़ लेना है दैट ऑल द मटेरियल थिंग्स आई विल यूज फॉर कृष्णा सेवा। ये घर हम कृष्णा के लिए यूज़ करते हैं ना। आप नेक्स्ट टाइम से जो भी कुछ खरीदने जाओगे, लेने जाओगे, तो आपके दिमाग में ये होगा कि हाँ ये वाला बेडशीट ले लो, जब घर में प्रोग्राम होगा तो इसको यूज़ करेंगे, ये वाला टॉवेल ले लो, जब नेक्स्ट टाइम डिवोटीज आएंगे तो उनको ऑफर। आपका सारा चीज़ कृष्णा के अराउंड हो जाएगा। सो यू आर नॉट गिविंग अप एनी मटेरियल थिंग, बट रैदर मटेरियल चीज़ क्या है, हर चीज़ स्पिरिचुअल। ये टेबल अब स्पिरिचुअल है क्योंकि ये बुक्स रखने के लिए काम आ रहा है। ये कैमरा फ़ोन ये स्पिरिचुअल है क्योंकि हम इसको लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ मटेरियल तब तक है जब तक आप उसको अपने सेंसेस के लिए यूज़ करते हो। द मोमेंट आप बोलते हो ऋषि के ना ऋषिकेश, जिस दिन आपने सारे चीज़ों को कृष्ण के इंद्रियों को तर्पण करने के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया, उस दिन से कुछ मटेरियल नहीं था, सब स्पिरिचुअल हो जाता है। तो ये एक ना विज्ञान है, एक साइंस है, इसको समझना है हमको। और हम जब इसको समझ के कार्य करते हैं, कृत करते हैं, नेचुरली क्या होता है, कृष्णा बिकम सो प्लीज कि अरे वाह ये इतना स्मरण करने वाले, कृष्णा 100 टाइम्स बढ़ा देते हैं आपकी इंटेंसिफिकेशन। कृष्णा विल सेंड पीपल इन योर लाइफ जो अपने प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। आपका फेथ कृष्णा पे हो कि मेरे जैसा गधा व्यक्ति लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, इसका मतलब कृष्णा का कुछ कृपा है। कृष्णा इज सो ग्रेट। आप देखेंगे लोगों को स्ट्रगल करते ट्रबल्स में, कुछ टाइम के बाद दे विल बिकम मोटिवेशनल स्पीकर्स। हाउ कम? कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग, कृष्णा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो जब हम इस भाव से इन चीज़ों को देखते हैं, सो दैट इज डिवोशनल सर्विस। नारद मुनि आगे बोलते हैं, पर्सन्स हु आर एक्चुअली इंटेलिजेंट एंड फिलोसफिकली इंक्लाइंड शुड एंडेवर ओनली फॉर दैट पर्पसफुल एंड which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patal. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them. समझ में आया? हम कितने लोग हैं जो प्लान करते हैं कि चलो यार इस वेकेशन में बहुत दिन हो गया, डिस्ट्रेस नहीं आया है, थोड़ा चलो लाइक फैमिली डिस्ट्रेस पे ले चलते हैं साथ में। कोई प्लान करता है क्या कि भाई बहुत दिन हो गया डिस्ट्रेस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा प्लान करो ना? क्या बोले नहीं आप कुछ यार, कुछ हैपनिंग सा नहीं हो रहा, कुछ खुशी नहीं आ रहा, उसको तो प्लान करते हैं कि चलो कुछ खुशी आए, कुछ घूमने चलते हैं। बट कोई नहीं प्लान करता कि लाइफ में डिस्ट्रेस आए। वी नेवर डिजायर बट स्टिल कम्स। उसी में ये बोल रहे हैं हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट इज, जो इंद्रियों से खुशी है ना, वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में खुद ही आ जाता है जैसे दुख आता है। भागवतम में इस चीज़ को ना बहुत बार रिपीट किया गया है। इट्स मतलब अगेन एंड अगेन एम्फेसाइज किया गया है दैट मटेरियल हैप्पीनेस जस्ट लाइक मटेरियल डिस्ट्रेस दोनों सेम है।
एक आएगा एक जाएगा. एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रेस इज हैप्पीनेस, एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज डिस्ट्रेस. दोनों इल्यूजन ही है, ना हैप्पीनेस था ना डिस्ट्रेस था. तो दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स. तो यहाँ पे बता रहे हैं तो इंटेलिजेंट और फिलोसफिकली इस्टेब्लिश लोग हैं वो कभी भी अपने पर्पस को इतना छोटा नहीं मानते. देयर पर्पस इज हायर. क्या पर्पस है उनका? उनका पर्पस है जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है. ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है. और ब्रह्मा जी के लिए क्या दुर्लभ है बताइए? व्हाट इज दुर्लभ फॉर ब्रह्मा जी? हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि ब्रह्मा जी क्या प्रेयर्स करते हैं. ईगो आ गई थी उनमें और ईगो आ गई, yes. ऐसे नहीं कर पा रहे थे, तो कहा था कि चीटी बन जाओ. हाँ बोले कि मेरे को कीड़े बोलता है कीट जन्म होए जथा तु आदास बही मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस. बोलते हैं, कीड़े का जन्म दे दो, मेक श्योर कि वो जन्म मेरा किसी भक्त के घर में हो. Yeah. लेकिन प्लीज प्लीज गलती से भी कृष्ण भगवान मेरे को ब्रह्मा मत बनाना. ब्रह्मा जी ये प्रे कर रहे हैं. मतलब कीट जन्म इज ग्रेटर देन, कीट जन्म इन ए डिवोटीज फैमिली इज ग्रेटर देन हैविंग ए बर्थ ऑफ ब्रह्मा. समझ में? कौन बोल रहा है? शाहरुख खान नहीं बोल रहे, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं. जिम कैरी ने उतने हाई स्टेज से बोला, तो वी शुड हैव अप्रिशिएशन कि ओके इट मीन्स कि ही इज टॉकिंग अबाउट सम पर्पस, लेट मी फाइंड आउट दैट पर्पस. तो ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं. एंड ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ क्या है? बोलते हैं ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेमा करी बारे दान शिखाए शरणागति भक्तेरा प्राण. बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ है ना वो है प्रेम, कृष्ण प्रेम. और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उसको दान दे रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं. जो हम लोग चैंटिंग कर पा रहे हैं ना, ब्रह्मा जी कैन ऑल्सो नॉट चैंट. बताते 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं ना तो आपको ब्रह्मा जी का पोजीशन मिल सकता है. और बताते आप जब एक शुद्ध नाम ले लेते हो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ हो जाता है. जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल है चैंटिंग. एंड इफ यू आर एबल टू चैंट इट मीन्स कि हमने पिछले जन्म का बहुत सारा योग क्रिया ये सब कर लिया, बहुत कुछ कर लिया. एंड इसमें इतना पावर है, इफ वी विल जस्ट डेवलप फेथ कि मेरे चैंटिंग से आई कैन कंट्रीब्यूट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. पूरे प्लेनेट पे मैं कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ. चैंटिंग कैन एक्चुअली डू दिस. आप बस चैंट करोगे सिंसियरली इस डिज़ायर के साथ कि कृष्णा मैं इन्वायरमेंट को अच्छा करना चाहता हूँ, कृष्णा मैं बच्चों को अच्छा करना, कृष्णा मैं स्कूल एजुकेशन को, यू जस्ट विथ दिस फेथ यू चैंट. कृष्णा विल सेंड पीपल, कृष्णा विल सेंड इंटेलिजेंस. डिवोटीज प्लान करते थे कि हम कैसे मास लेवल पे बुक डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे करें, क्या करें. यूनाइटेड नेशन का एक लेडी थी. अब देखो कैसे कितना मतलब एक लेडी थी, वो उसका शादी हुआ एक घर में और उसके घर में भगवत गीता रखा हुआ था. किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा. उनके एक हरिनाम संकीर्तन होता है, डिवोटी हरिनाम संकीर्तन करते थे, कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे. तो उस लेडी के फादर इन लॉ थे. तो फादर इन लॉ देखते होते थे कि गीता रखा हुआ है. और वो लेडी थी, वो यूनाइटेड नेशन में अच्छे पोजीशंस पे थी. और ये डिवोटी लोग जाते थे कीर्तन करने के लिए, पार्क में एक दिन गए हुए थे. तो वो ओल्ड व्यक्ति ने देखा कि ये लोग हरे कृष्णा वाला है, इस्कॉन वाले. तो उन्होंने बोला कि अरे आपका गीता तो हमारे घर पे रखा हुआ है, आप आना कभी हमारे घर पे. और इस्कॉन डिवोटीज गए, उनके घर पे कीर्तन किया. उनकी बहू बिल्कुल ही स्केप्टिकल थी, वो आई ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं आई. एंड एंटरटेन भी नहीं किया, कुछ नमस्ते वस्ते कुछ नहीं किया. उनको थोड़ा सा बुरा लगा, उनके फादर इन लॉ को बहुत बुरा लगा. एंड नेक्स्ट 10 दिन के बाद फादर इन लॉ का देहांत हो गया. तो बहू को लगा कि अरे यार इनको यही सब अच्छा लगता था. तो बहू पर्सनली गई, डिवोटीज को इनवाइट किया कि प्लीज़ आप लोग आइए, आप लोग कीर्तन कीजिए. डिवोटीज डिपेंड. बहू को इतना अच्छा लगा कि लास्ट टाइम आप लोग आए थे, मैंने आपको एक्नॉलेज भी नहीं किया था, बट स्टिल यू पीपल में आप लोग कितने जेनरस हैं ऐसे. शी डेवलप्ड ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद डिवोटीज.
2-3 महीने बाद शी स्टार्टेड कमिंग इन द क्लासेस, उसको अच्छा लगने लगा। बिकॉज ना ये टीचिंग से ऐसा है, मतलब आप इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप अगर इंटेलिजेंट हो और आप ऑनेस्ट हो ना, तो यू हैव टू एक्सेप्ट। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप इसको स्वीकार नहीं करोगे, ये बहुत प्रैक्टिकल और फैक्ट बताता है। तो उसको इतना अच्छा लगा, उसने पता है क्या बोला, दैट व्हाई नॉट आप इन्वायरमेंट के लिए भगवत गीता को यूज़ करते हो, इसमें इतना टीचिंग से मैं पढ़ रही हूँ तो मैं। एंड उसने क्या किया, एक कोर्स बनवा दिया डिवोटीज को गाइड वाइड करके। एंड वो कोर्स पिछले साल यूनाइटेड नेशन ने एक्नॉलेज कर लिया, और यूनाइटेड नेशन ने एक्नॉलेज किया तो सारे गवर्नमेंट उसने एक्नॉलेज कर लिया। अभी लास्ट ईयर उन्होंने जो वो ओलंपियाड किया था, तो उसमें 2.5 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार 6.5 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये सीधा मल्टीपल होते जा रहे। यूपी गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारे सारे बच्चों के लिए करो। उतना भगवत गीता, उतना बुक्स नहीं प्रिंट कर सकते डिवोटीज। एंड मतलब होता है ना, वो एक 10 रुपये का बुक बनाते हैं, छोटा सा बुक बनाते हैं, उसको बाई पोस्ट भेजते हैं इंडियन पोस्ट से। और उस बुक में क्या है, भगवत गीता के कुछ श्लोकास को लेके इन्वायरमेंट को हम कैसे बोलते हैं ना, एक वर्ड यूज होता है क्लाइमेट चेंज, उसको हम कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं विद द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। आप भगवत गीता को अप्लाई करो, और ये ऐसे बूम होने लगा। कैसे हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसकी बहू, सम और द कृष्णा कनेक्टेड, एंड so कृष्णा ऐसे हेल्प करते हैं। व्हेन यू हैव सम डिजायर टू सर्व हिम, कृष्णा विल सेंड। सो सिमिलरली व्हेन वी विल जस्ट चैंट विद दिस मूड कि कृष्णा मेरे को प्लीज एम्पावर कीजिए, हो सकता है किसी दिन आपके पास मुख्यमंत्री का बच्चे आ जाएंगे एंड वो बोलेंगे कि यार आप लोग इतना जेन्युइन काम कर रहे हो, असली में काम करो। कुछ भी कर सकते हैं, कृष्णा कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग। प्रभुपाद यूज्ड टू चैंट एंड प्रभुपाद यूज्ड टू से कि आप अपना एफर्ट्स डालो, और लंदन में भेजते। प्रभुपाद पता है क्या करते थे, ग्लोब है हम लोग, क्या नहीं है, ग्लोब तो नहीं होगा, ग्लोब तो नहीं होगा ना, ग्लोब होता था पहले, हम लोग पढ़ते थे ग्लोब, तो ग्लोब प्रभुपाद ऐसे घुमाते थे और बुलाते थे आप आ जाओ, रोको, यहाँ रुक गया, बोले ये कहाँ पे रुका है, ये क्या है। प्रभुपाद ऐसे उंगली से बोलते थे, प्रभुपाद दिस इज ए स्मॉल कंट्री। कौन सा कंट्री है प्रभुपाद, दिस इज प्रेग, यू गो प्रेग में जाकर प्रचार करो। ये कहाँ है, ये टोक्यो। प्रभुपाद ओके यू गो टू टोक्यो। ऐसे प्रभुपाद ने लोगों को भेजा है ना। प्रभुपाद मेरे पास वीजा नहीं है, वो दैट्स योर मैनेजमेंट, दैट्स योर मैनेजमेंट। प्रभुपाद ऐसे बोलते थे। लंदन में प्रभुपाद ने भेजा 6 लोगों को, मतलब 3 कपल्स को भेजा, 3 कपल्स को, और बोला जाके लंदन में मंदिर बनाओ। ऐसे कैसे मंदिर बनता है, 1 साल पुराने भक्त हैं ना, उनको गीता का नॉलेज है कुछ, क्या जाके प्रचार करेंगे, कैसे करेंगे। बट उनको फेथ था कि प्रभुपाद ने बोला है तो इट विल हैपन। गए सीधा जॉर्ज हैरिसन को ही मिल लिए। वो जॉर्ज हैरिसन इतना फ्लैट हो गया ये हरे कृष्णा ट्यून सुन के, इतना उसने गाना ही लिख दिया। उसने बोला कि मैं इस पर सॉन्ग बनाना चाहता हूँ। उन्होंने लेटर्स लिखा, ऐसे लिखा, और अगले दिन जॉर्ज हैरिसन ने जैसे ही गाना गाया हरे कृष्णा, तो पूरा वायरल हो गया। और स्टार्टल्स वर्ड होता है ना, स्टार्टल्स का वर्ड क्या मीनिंग होता है, शॉक ना, हाँ या। तो इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर में इंग्लैंड में न्यूज़ में आया, होल लंदन इज स्टार्टल्स विथ हरे कृष्णा वाइब्स, समथिंग ऐसा। और वो लेटर भेजा प्रभुपाद को। प्रभुपाद इतने खुश हुए, प्रभुपाद नेक्स्ट वीक पहुंच गए लंदन। एंड प्रभुपाद जैसे ही नेक्स्ट वीक लंदन पहुंचे, प्रभुपाद से जॉर्ज हैरिसन का मीटिंग हुआ। जॉर्ज हैरिसन विदाउट लेफ्ट राइट कुछ सोचे, उसने एक बड़ा सा मैंशन प्रभुपाद को दे दिया, मैनर, भक्ति वेदांत मैनर। वो अभी भी वहाँ पे इतना एकर्स में है वो, और वहाँ पे इतने डिवोटीज कनेक्ट हुए। सो the point is, when we have this faith now that chanting Krishna's holy name will solve all the problems, and because I'm not chanting nicely, इसलिए मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम है। मैं अब से क्या करूँगा, मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विथ प्रेयरफुल मूड ना कि कृष्णा प्लीज़ मेरा ये वर्ड्स को सुनो, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप ये प्रेयरफुल मूड में करते हो ना, कृष्णा एक्चुअली सुनते हैं, एक एक आपके प्रेयर्स को सुनते हैं कि ये ट्राई कर रहे हैं। एंड कृष्णा फिर धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम को हटाते हैं,
एंड कृष्णा empower you. क्या empower करते हैं? कैन सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम नाउ. जाओ, बहुत हुआ अपने प्रॉब्लम के लिए, बहुत जी ले 30-40-50 साल. नाउ गो, लोगों के लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करो एंड ब्रिंग देम टू मी. कृष्णा का मैनेजमेंट ऐसा है. एंड कृष्णा विल मेक यू फील. कृष्णा, जब मैं चैंट करता था तो आप तुरंत आ जाते थे, हेल्प करते थे. अब मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप आते ही नहीं हो. भाड़ में जाओ तुम, अब तुम मेरे हो चुके हो, अब ध्यान मत दो. नाउ गो एंड ब्रिंग अदर्स. कृष्णा ऐसे करेंगे. आप ऐसे ही करते थे. राधा रानी को कृष्णा कभी ढंग से बात थोड़ी करते थे, लेकिन राधा रानी का प्रेम कृष्णा ऐसे इस्टेब्लिश करते थे. हमेशा मिस करते थे. कृष्ण एक प्रेयर है. कृष्णा बोल रहे हैं राधा रानी से, बोलते हैं ना, वृंदावन वासी गाना साक्षात मोरा जीवना. फिर बोलते हैं, तोमा मध्य गोपी गणा साक्षात मोरा जीवना. तुम्ही मोरा जीवनेरा जीवना. बोलते हैं, वृंदावन वासी गणा साक्षात मोरा प्राण धन. मेरे प्राण हैं, और आप के बीच में ये जो गोपियां हैं, ये लोग मेरी जीवन है. दे आर माई लाइफ एंड यू आर माई लाइफ ऑफ माई लाइफ. तो राधा रानी का क्या पोजीशन सेट कर दिया कृष्णा ने. एक बार गोपियों को लगा ना कि राधा रानी, हम लोग भी तो राधा रानी जैसे ही भक्ति करते हैं ना कृष्णा का. तो कृष्णा क्या किए, डांस कर रहे थे सबके साथ और गायब हो गए. कृष्णा डांस करते करते गायब हो गए. ऑल ऑफ ए सडन अब सबका हालत खराब. कृष्णा कहाँ गए? सब रोने लगे. कृष्णा कहाँ गए? सब रो रहे थे. लेकिन राधा रानी जो रो रही थी ना, वो कोई कंट्रोल ही नहीं करा. तो सब रो रहे थे, लेकिन राधा रानी का जो क्राई था, क्रंदन था, जो डेथ होता है तो सब लोग रोते हैं डेथ किसी के साथ, पर जिसका अपना बच्चा या किसी का अपना क्लोज व्यक्ति, वो उसका अलग, सब लोग उसको चुप कराते हैं. तो राधा रानी को सबको चुप कराना पड़ रहा था कि तुम इतना मत रो. तो कृष्णा वांटेड टू मेक दिस पॉइंट, क्या कि राधा रानी नॉट इज ऑर्डिनरी. सिमिलरली जब हम भक्ति करते हैं कृष्णा का, तो आपके लाइफ में कृष्णा और प्रॉब्लम भेजेंगे. मतलब ऐसे प्रॉब्लम भेजेंगे, सपोज समवन इज़ वेरी ग्रेटफुल टू यू कि प्रभु जी आपने हमारा जीवन पूरा चेंज कर दिया, ऐसे हो गया. हो सकता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद द सेम वेरी पर्सन वो आपके अगेंस्ट पोस्ट करेगा, दीज पीपल आर रिडिकुलस, ये कंट्रोल करना चाहते हैं, ये बस भक्ति के नाम पे हमको कंट्रोल. यस, इट हैपेंस एंड यू विल बी शैटर्ड. कृष्णा, मैं तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं. ऐसा मतलब क्या हो गया कृष्णा, मेरे से ऐसा क्या मिस्टेक हो गया. दे विल घोस्ट यू, मतलब आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, ब्लॉक. दे विल स्टार्ट टॉकिंग ऑल द नॉनसेंस अबाउट यू. क्या हो गया ऑल ऑफ ए सडन. और फिर 6 महीने बाद भक्ति भी करने लगेंगे. बट उस पर्टिकुलर टाइम पे में नाउ कृष्णा इज टेकिंग यू वेरी पर्सनल कि ये अब मेरा अपना है. अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ कि तुम्हारा फेथ मेरे ऊपर था या तुम्हारा फेथ इस चीज़ पे था कि यस अभी मेरे लेक्चर से हज़ारों लोग चेंज होने लगे हैं, तुम्हारा फेथ उसमें था या तुम्हारा फेथ मेरे पे था. एंड कृष्णा विल मेक यू रियलाइज कि कृष्णा बस मेरा इस आपके साथ ये रिलेशन है. मैं जो भी लेक्चर लेता हूँ इसको इम्प्रूव करने के लिए, जो भी मैं सेवा करता हूँ इसको इम्प्रूव करने के लिए, जो भी मैं फंड रेज करता हूँ इसको अच्छे से कर पाऊँ. हर एक चीज़ में लोगों से मिलता हूँ, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जस्ट बिकॉज आई कैन चैंट नाइसली योर होली नेम. और कृष्णा आपको ऐसे रियलाइज़ कराते हैं दैट ही विल मेक यू फील कि इस संसार में आपका कोई नहीं है. एंड एज सुन एज आप इसको रियलाइज़ कर लेंगे ना, यू आर लकी, फॉर्चुनेट. और जितना लेट करेंगे ना आप उतना डिले करेंगे अपना रिलेशन कृष्णा से डेवलप. सो नॉट हैव एनी ट्रस्ट ऑन एनीवन कि इसकी वजह से मेरे को ये हेल्प हो जाएगा, वो अब ये मेरे टीम में है सो हम ये कर लेंगे. ऐसा टीम तोड़ेगा ना ऐसा कृष्णा तो नॉट हैव एनी फॉल्स शेल्टर, ऑलवेज हैव वन शेल्टर. यस, मेरा इन डिवोटीज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है. क्यों रिलेशन अच्छा है? बिकॉज
मेरा चैंटिंग मुझे अच्छा करना है कृष्णा के लिए, मेरे को कृष्णा से मेरा संबंध अच्छा करना है. इट्स नॉट अबाउट चैंटिंग कि मैं किसी से बात नहीं करूँ. एक को पैर में चोट लग गया माता जी के, अदिति माता के पैर में चोट है, लेकिन मेरा तो कृष्णा चैंटिंग इम्पोर्टेंट. नो, इट्स अबाउट मेरा डिवोशन. ओ माय गॉड माता जी आपको पैर में चोट लगा, लेट मी हेल्प यू आउट, मैं हेल्प करता हूँ प्लीज़. क्यों? बिकॉज शी इज अ डिवोटी, कृष्णा विल बी हैप्पी. इवन फॉर दैट मैटर शी इज XYZ, शी इज नॉट अ डिवोटी, स्टिल इफ आई एम सीइंग समवन इन पेन, इट इज़ माई ड्यूटी उसको ठीक करूँ. क्यों करूँ? क्योंकि कृष्णा ने मेरे को हाथ और पैर ठीक दिया है, तो आई शुड वैल्यू इट. तो हम हर एक एक्टिविटी कृष्णा से क्लोज जाने के लिए करते हैं, ना कि और 10,000 लोग हमारे पास आ जाएं और 5,000 मंदिर बन जाए, इसके लिए नहीं है. मंदिर बनाना भी कृष्णा के खुशी के लिए, मंदिर के लिए लक्ष्मी लेना भी कृष्णा की खुशी के लिए, कुकिंग करना भी कृष्णा की खुशी के लिए, कुकिंग नहीं करना भी कृष्णा की खुशी के लिए. हम कृष्णा के लिए कुकिंग करते हैं, एकादशी के दिन नहीं करते हैं, कृष्णा की खुशी के लिए करते हैं. ये नहीं बोल सकते कृष्णा खुश होते हैं कुकिंग से, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन तो किचन स्टार्ट ही नहीं होता. तो कृष्णा कैसे खुश होते हैं, इट्स अप टू कृष्णा. तो हमको बस उसको फॉलो करना है, दैट्स इट. ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे. सो किसी का कोई क्वेश्चन और कमेंट हो तो स्टॉप.